हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 इंग्लिश की बुक से पोयम 5 फादर टू सन। यह पोयम फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा कंपोज्ड की गई पोयम है और इस पोयम में पिता और पुत्र के जनरेशन गैप की बात की गई है। पिता परेशान हैं क्योंकि पिता के जो स्वभाव हैं वह उनके पुत्र से मैच नहीं करता। पिता की सोच, पिता के संस्कार जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पिता अपने पुत्र से कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन पोयम है। आइए इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक पिता है जो अपने पुत्र से कह रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आई डू नॉट, आई मीन्स मैं। अब पिता कह रहे हैं कि मैं डू नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मैं नहीं समझ पाता। दिस चाइल्ड, दिस मीन्स इस, चाइल्ड मीन्स बच्चा, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता। अब पिता पुत्र से कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन गैप दिखाया गया है। जो पुत्र का स्वभाव है, जो पुत्र की के अंदर संस्कार है, वह पिता के स्वभाव या पिता के संस्कार से किसी भी प्रकार से मैच नहीं करते हैं। तो पिता अपने पुत्र से परेशान हैं और कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता। दो यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। मैं इस बच्चे को तो नहीं समझ पाता। यद्यपि, दो यद्यपि वी हैव लिव्ड, वी हम हैव लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना। यद्यपि कि हम रहते हैं टुगेदर साथ साथ, नाउ अभी भी, यद्यपि हम साथ साथ रहते हैं और अभी भी रहते हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, उसी घर में रहते हैं, फॉर ईयर्स, वर्षों से। यानी यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता। यद्यपि कि हम एक ही घर में कई वर्षों से रहते हैं और नाउ अभी भी हम एक ही घर में हैं, फिर भी हम इस बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, और आई नो, नो मीन्स जानना, आई मीन्स मैं नहीं जानता। पिता कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, नथिंग कुछ भी नहीं जानता, ऑफ हिम इसके बारे में, मैं इस बच्चे के बारे में, जो मेरा ये सन है, इस बच्चे के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई, इसलिए ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। टू बुल्डअप, बुल्डअप मीन्स होता है बनाना, तो इसलिए मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ए रिलेशनशिप, एक रिश्ता, रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ता, इसलिए मैं इसके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम हाउ, वैसा, फ्रॉम हाउ मीन्स यहाँ पर हो जाएगा वैसा, वैसा रिश्ता मैं इसके साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। ही वाज वेन स्मॉल, ही वाज वह था, वेन जब, स्मॉल में छोटा सा, यानी जब एक छोटा सा बच्चा था, तो जिस प्रकार से इसके साथ मेरा रिश्ता था, मैं वैसा ही रिश्ता इसके साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, पहले स्टेंजा में जो पिता है वो क्या कहते हैं, पिता कहते हैं अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई, मैं डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाता, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को। दो यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि कि हम साथ साथ रहते हैं, नाउ अभी भी रहते हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स, वर्षों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम, आई नो मैं नहीं जानता, नथिंग कुछ भी नहीं जानता, ऑफ हिम इस अपने सन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई, और इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, टू बुल्डअप बनाने का, ए रिलेशनशिप एक रिश्ता, फ्रॉम हाउ वैसा, ही वाज वेन स्मॉल, ही वाज वह था, वेन जब, स्मॉल एक छोटा सा बच्चा था। तो जिस प्रकार से इसके साथ मेरा रिश्ता था, मैं वैसे ही रिश्ते को इसके साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पिता कह रहे हैं, इट हैव आई किल्ड, इट हैव आई किल्ड, आई मीन्स मैं, किल्ड मीन्स मार देना, तो क्या मैंने मार दिया, क्या मैंने नष्ट कर दिया। अब क्या मारने की बात कर रहे हैं, क्या नष्ट करने की बात यहाँ पर पिता के द्वारा कही जा रही है। द सीड्स, द सीड आई स्पेंट आर सो इट वेयर द लैंड इज
इज हिज एंड नन ऑफ माइन। अब यहाँ पर देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट हैव आई किल्ड, क्या मैं मार दिया, द सीड, सीड मीन्स होते हैं बीज, और यहाँ पर सीड का मतलब हो जाएगा संस्कार से। तो क्या मैंने संस्कार को मार दिया, क्या मैंने इस बच्चे के अंदर जो संस्कार था, उस संस्कार को, जो हमारे द्वारा दिया गया संस्कार था, क्या मैंने उस संस्कार को मार दिया। आई स्पेंट या आई स्पेंट और सोन, यहाँ पर स्पेंट मीन्स होता है बिताना, यहाँ पर हो जाएगा बोना, आर सोन, सोन मीन्स होता है, सो मीन्स बोना ही होता है। तो आई स्पेंट मैंने बोया, अब यहाँ पर बता रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि मैंने तो बोया, इट वेयर, मैंने ये संस्कार जो था, इस संस्कार को ये जो संस्कार थे, इस संस्कार को बोया था, वेयर, वहाँ, द लैंड इज हिज, उस धरती पर मैंने बोया था, जो लैंड, जो धरती, इज है हिज, उसकी। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि मैंने उस बीज को वहाँ बोया था जहाँ पर धरती तो उसकी थी, एंड नन ऑफ माइन, मेरी धरती नहीं थी। कहने का मतलब है कि मैंने उसके मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क उसका था, मेरा नहीं था, उसमें संस्कार को बोया था। यहाँ पर जो लैंड है, तो लैंड मीन्स भूमि में बीज बोना, यानी भूमि, यहाँ पर लैंड बच्चे के मस्तिष्क को कहा गया है, और सीड जो बीज है उसे संस्कार कहा गया है। तो पिता उसी चीज को बता रहे हैं कि द सीड, वह संस्कार, आई स्पेंट और सोन, जिसको मैंने बोया, इट वेयर, वहाँ, द लैंड, जो भूमि, जो मस्तिष्क, इज हिज, उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, मेरी नहीं थी, मैंने वहाँ पर बोया था, जो मस्तिष्क उसका था, मैंने उसमें संस्कार को बोया था, जो मस्तिष्क मेरा नहीं था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब देखिए क्या बता रहे हैं, वी स्पीक, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं जनरेशन गैप को दिखाया गया है, तो पिता से पुत्र के विचारों का मैच नहीं हो रहा है, उनके पिता के स्वभाव से पुत्र के स्वभाव का मैच नहीं है, पिता परेशान है पुत्र से, और इस चीज को बता रहे हैं। वी स्पीक, हम बोलते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, बातें करना, तो वी स्पीक, हम बोलते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स, लाइक मीन्स तरह या समान, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से। जब हम दोनों की आपस में बात होती है तो हम दोनों लोग अजनबियों की तरह बोलते हैं, वहाँ पर कोई तालमेल, पिता और पुत्र का कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आता है। वी स्पीक, हम बोलते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। और देयर नो साइन, और देयर नो साइन, वहाँ पर साइन नहीं होता है, साइन मीन्स होता है संकेत, वहाँ पर कोई संकेत नहीं होता है। जब हम पिता पुत्र दोनों बातें करते हैं तो वहाँ पर कोई संकेत नहीं होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, ऑफ मीन्स की, इन द एयर, एयर मीन्स हवा में, हवा में वहाँ समझ की कोई संकेत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर एयर का मतलब हो जाएगा वातावरण। तो जब हम एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है, उस वातावरण में जब हम दोनों लोग अजनबियों की तरह बात करते हैं तो वहाँ पर हम दोनों के बीच में समझ की का कोई संकेत ही नहीं होता है, यानी हम दोनों के विचारों का कोई मैच वहाँ पर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर इज नो साइन, कोई संकेत नहीं होता आप अंडरस्टैंडिंग, समझ का, इन द एयर, वहाँ के वातावरण में। दिस चाइल्ड इज बुल्ड टू माई डिजाइन, दिस चाइल्ड, यह बच्चा, अब वो सन को अपने कह रहे हैं कि दिस चाइल्ड, यह बच्चा, इज बुल्ड, बना है, टू माई डिजाइन, डिजाइन मीन्स होता है आकृति का, आकृति, यह बच्चा मेरी आकृति का बना है, ये जो बच्चा है ये मेरा ही अंश है। अपने पुत्र को कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरा ही अंश है, एकदम हूबहू देखने में मेरे जैसा है। दिस चाइल्ड, यह बच्चा, इज बुल्ड, बना है, टू माई डिजाइन, मेरी आकृति का, मेरी ही डिजाइन का है, हूबहू मेरा ही अंश है। एट वाट ही लव्स, लेकिन एट, तो भी, फिर भी, वाट ही लव्स, कि वह लव्स करता है, जो चीजों को चाहता है, ये मेरे ही अंश का बना है, फिर भी, एट, फिर भी, वाट ही लव्स, वह किस चीजों को चाहता है, ही लव्स, वह प्रेम करता है या जिस चीजों को वह चाहता है, आई कैन नॉट शेयर, आई कैन नॉट शेयर, मैं उसमें सहभागिता नहीं कर सकता,
शेयर मीन्स होता है सहभागिता, यानी यह जिस चीज़ को पसंद करता है उसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं होती, अर्थात ये जिस चीज़ को पसंद करता है वह चीज़ मुझे नहीं पसंद है, यानी मेरी पसंद की ये कोई चीज़ नहीं करता। इसलिए इसकी समझ में ये जो चीज़ों को पसंद करता है, जिस चीज़ से ये प्रेम करता है, उसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं होती, क्योंकि वह चीज़ मुझे खुद नहीं पसंद होती। ये पिता कह रहे हैं। साइलेंस सराउंड्स। अब जब पिता पुत्र अजनबियों की तरह बातें करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर पिता कह रहे हैं साइलेंस, शांति होती है। सराउंड्स अस, सराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, अस हमारे। जब हम दोनों लोग एक जगह होकर के, पिता और पुत्र, जब हम दोनों लोग एक जगह होकर के बातें करते हैं तो साइलेंस, शांति, सराउंड अस, सराउंड चारों तरफ, अस हमारे चारों तरफ एकदम शांति होती है। क्योंकि जो पिता कह रहे हैं कि क्योंकि जो पुत्र है वह बहुत कम हमसे बातें करना चाहता है, क्योंकि विचार का मैच नहीं होता है, और जब विचार का मैच नहीं होता है तो वहाँ पर बातें बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एकदम शांति होती है हमारे चारों तरफ। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम, और आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, प्रोडिगल फिजूल की खर्ची करना। तो ये जो फिजूल की खर्ची करने वाला लड़का है, यहाँ पर लड़के को प्रोडिगल बताया गया है पिता के द्वारा। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कि ये जो खर्चीला लड़का है, मैं चाहता हूँ कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, ये रिटर्निंग वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए। यह खर्चीला लड़का मैं चाहता हूँ कि वापस आ जाए टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर। यानी ये पुत्र जो है, जो एक फिजूल खर्ची करने वाला प्रोडिगल बच्चा हो गया है, ये अपने पिता के घर वापस आ जाए, यानी अपने संस्कारों में वापस आ जाए, ये फिजूल की खर्च करना बंद कर दे। द होम ही न्यू, और उस घर में आ जाए, ही न्यू जिसको वह जानता है, अपने उस घर में आ जाए जिस घर को वह जानता है, यानी अपने उस संस्कार में आ जाए, अपने उस परिवार में आ जाए जिस संस्कार और परिवार को ये जानता है और भूल चुका है। Rather than see him make and move his world, rather than means होता है बल्कि, see देखे, him make और बनाए, and move और चलाए, make means होता है बनाना, move means होता है चलाना, his world अपने संसार को। और ये लड़का अपने पिता के घर वापस आ जाए जिस घर को ये जानता है, और अपने संसार को, अपने परिवार में वापस आकर के, अपने संस्कार में वापस आकर के ये अपने संसार को चलाए और बनाए। मेक मीन्स बनाना, मूव मीन्स चलाना, हिज वर्ल्ड अपना संसार, ये अपना संसार देखे, बनाए और चलाए, यानी ये अपने संस्कारों में वापस आ जाए। पिता कह रहे हैं पुत्र के लिए, आई वुड फॉरगिव हिम टू, और आई वुड फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, माफ करना, हिम उसको, टू मीन्स भी, मैं इसको फॉरगिव कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। जब ये संस्कारों में अपने घर वापस लौट आएगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सारो ए न्यू लव, और जो फ्रॉम सारो मीन्स होता है दुख, और सेपिंग मीन्स होता है आकार लेना। तो ये जो दुख के कारण, ये जो दुख का आकार लिया हुआ है, शायद जो दुख उत्पन्न हुआ है, इससे न्यू लव, एक नए प्रेम का जन्म हो। यानी ये दुख के कारण, ये दुख से जो एक प्रकार का हम लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, शायद यहाँ से एक नए प्रेम का जन्म हो। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं शेपिंग फ्रॉम लव सारो ए न्यू लव, शेपिंग फ्रॉम सारो ए न्यू लव। शेपिंग आकार जो है, फ्रॉम सारो दुख से जो हम लोग घिरे हुए हैं, ये जो दुख का आकार है, शायद जब वो वापस आ जाए अपने संस्कारों में और मैं उसे क्षमा कर दूं, तो यहाँ से एक नए प्रेम का जन्म हो, एक नया प्रेम हम लोगों के अंदर बने। फादर एंड सन, पिता और पुत्र, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड,
अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पिता, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ, हम दोनों, पिता और पुत्र हम दोनों, मस्ट लिव, रहते हैं, ऑन द सेम ग्लोब, ग्लोब मीन्स होता है पृथ्वी पर, एंड द सेम लैंड, और सेम एक ही पृथ्वी पर, एक ही जमीन पर हम पिता और पुत्र दोनों रहते हैं। यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि पिता और पुत्र हम दोनों लोग एक ही पृथ्वी पर, एक ही धरती पर रहते हैं, फिर भी ही स्पीक्स। अब यहाँ पर पिता पुत्र को कह रहे हैं कि वह पुत्र, ही स्पीक्स, वह बोलता है। क्या बोलता है? अब पिता पुत्र को बता रहे हैं कि ही स्पीक्स, वह बोलता है क्या? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि पुत्र उनका कहता है खुद के लिए कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, कैन मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ माई सेल्फ, स्वयं को। अब यहाँ पर पिता बता रहे हैं कि उनका पुत्र खुद कहता है कि वह खुद को नहीं समझ पाता है। और क्या कहता है? वाई एंगर ग्रोव्स फ्रॉम ग्रीफ, और वाई क्यों एंगर, जो क्रोध है वो ग्रोव्स करता है, उत्पन्न होता है, फ्रॉम ग्रीफ, दुख से, दुख से क्यों क्रोध उत्पन्न होता है। उनका सन कहता है कि क्यों दुख से, ग्रीफ से, एंगर क्रोध, ग्रोज उत्पन्न होता है। अब आखिरी में ये क्या कर रहे हैं पिता कि वी इच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, विच वी इच, हम दोनों लोग, वी इच, हम दोनों लोग, पुट आउट, बाहर निकालते हैं, पुट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, हम दोनों लोग बाहर निकालते हैं एन एम्प्टी हैंड, एक खाली हाथ को, एम्प्टी मीन्स खाली, हैंड मीन्स हाथ को, लॉगिंग, लॉगिंग मीन्स होता है चाह में, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, टू फार्ग्यू, माफ करने के लिए, यानी हम दोनों लोग माफ करने की चाह में, किसी भी चीज को माफ करने की चाह में हम दोनों लोग अपने खाली हाथ को बाहर तो निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। यानी हम दोनों लोग चाहते हैं कि हम दोनों लोगों के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके लिए हम अपने हाथ को तो बाहर निकालते हैं क्षमा करने के लिए, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाता है, और हम लोगों का हाथ जो है वो खाली ही पड़ जाता है, यानी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर लास्ट 2 लाइन में कह रहे हैं वी इच, हम दोनों, पुट आउट, बाहर निकालते हैं, एन एम्प्टी हैंड, एक खाली हाथ को, लॉगिंग, चाह में, फॉर समथिंग, किसी चीज के, टू फार्गिव, माफ करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पोएम आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आप लोगों से किसी अन्य लेसन को लेकर के मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।